का चित्रा कोलियरी अब चित्रा कोलियरी ना रहकर ये गैंग सब वासेपुर में तब्दील हो चुका है। तो मैं भी बताना चाहूंगा आज चित्रा नाम के केजीएफ में टाइगर नाम के रॉकी का कदम पड़ चुका है। आज हमें सूचना मिली कि हमारे बिल्कुल यहाँ के जो विधायक हैं उनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है, उनसे हमारी सामाजिक या एक इंसान के रूप में कतई लड़ाई नहीं। हमें सूचना मिली कि आदरणीय बड़े भाई रणधीर कुमार सिंह जो यहाँ के विधायक है आज सरस्वती पूजा में चंदा बांटने में व्यस्त है। ये चंदा केवल इसलिए बांटा जा रहा है कि जयराम महतो के काफिले को रोका जाए, जयराम महतो के समझा जाए। तो मैं जितने भी नौजवान सारठ विधानसभा तक मेरी आवाज पहुंचेगी मैं उनसे निवेदन करूंगा, चंदा 1 रुपया नहीं 11,000 रुपया लीजिएगा रणधीर सिंह जी से, लेकिन पूछिएगा कि आप जब जेएसएससी में सीजीएल में पेपर लीक हुआ था उसमें आपका स्टेटमेंट क्या है। इनसे पूछिएगा कि जब जेएसएससी की परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, और ये नौजवान आपको तय भी करना है कि चंदा देने वालों को वोट दीजिएगा या चित्रा कोलियरी में रोजगार देने वालों को वोट दीजिएगा, ये आपको भी तय करना होगा। आज माननीय विधायक जी, यदि आप चित्रा कोलियरी में सामाजिक न्याय को आधार बनाकर, सामाजिक न्याय का मतलब है सभी वर्ग, यदि सभी वर्गों को रोजगार का अवसर दिया होता तो आज आपको चंदा का धंधा नहीं करना पड़ता माननीय विधायक महोदय। इसलिए आज जैसा कि मुझे सूचना मिली है, आज जैसे ही मैं यहां प्रवेश कर रहा था माननीय यशस्वी विधायक श्री 108 श्री रणधीर सिंह जी का एक पोस्टर लगा था। उस पोस्टर के ठीक बगल में महात्मा गांधी की प्रतिमा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा है, और उस पोस्टर में लिखा है आपका सेवक। तो मैं आपको पहले तो बताना चाहूंगा, यदि आप सच में इस गांधी के देश में गांधी को मानते हैं तो गांधी का एक कथन था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। रिसर्च यानी कोयला, ये महात्मा गांधी का कथन था कि संसाधनों का इस प्रकार वितरण हो कि सबकी भागीदारी हो। रणधीर सिंह जी, सुनने में आया है कि कोयला चित्रा में सिर्फ आपके परिवार की भागीदारी है, इसलिए गांधीवादी का ढोंग ना करें। ये गांधी का विचार नहीं है कि यहाँ एक व्यक्ति भूख से बिलबिलाएगा, एक व्यक्ति रोजगार से पलायन करेगा और आपके पूरे परिवार का चित्रा कोलियरी में कब्जा होगा। ये गांधी के विचार नहीं है। गांधी के विचार को जानना है तो गांधी को पढ़िए। रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रेड। माननीय विधायक इस बात को याद रखिएगा। आज माननीय विधायक जी का एक हमने इंटर बयान सुना, वो कहीं गए थे, शायद वो महतो कह रहे थे कि हम महतो, अच्छी बात है, एक राजनेता की अच्छी पहचान है रणधीर भैया, ये होना चाहिए। आप जिस समाज से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जिस समाज में जाते हैं आपके विधानसभा में, ये बढ़िया आपने किया कि महतो के बीच जाके बोले हम महतो हैं, मंडल के बीच जाके बोले हम मंडल हैं, रवानी के बीच जाके बोले हम रवानी हैं, यादव के बीच जाके बोले हम यादव हैं, और पसमानदा सबके बीच जाके बोले हम पसमानदा है। लेकिन केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। चित्रा की कोलियरी में कितना महतो, मंडल, रवानी, पसमानदा है, लिस्ट दिखाइएगा हमको। सिर्फ भाषण देने से नहीं चलेगा, आप दिखाइए हमको कि चित्रा की जो कोलियरी है उसमें आपने सामाजिक न्याय को कैसा आधार माना है। वहां कितने आपके रिश्तेदार के अलावा, आपके गोतिया भयात के अलावा कितने मंडल लोग हैं, कितने महतो लोग हैं, कितने रवानी लोग हैं, कितने अल्पसंख्यक के कितने संस्थान हैं, ये लिस्ट अब हमको दिखाइए माननीय विधायक। जब रोजगार देने की बात आएगी, जब ट्रांसपोर्टिंग की बात आएगी, जब डीओ की बात आएगी, जब आउटसोर्सिंग की बात आएगी, आप एक परिवार में सीमित रखते हैं। अरे आप भी जिस समुदाय से आते हैं, स्वर्ण समुदाय कहते हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी आबादी है। आप हमको लिस्ट दिखाइए कि अपने परिवार के अलावा आपने कितने सवर्णों का उद्धार किया है। इसलिए केवल भाषणों में मत दीजिए। महतो गांव में अब महतो बन जाते हैं, मंडल गांव में अब मंडल बन जाते हैं। कितने महतो, मंडल, रवानी, अल्पसंख्यक चित्रा की कोलियरी में रोजगार पाए हैं, ये लिस्ट हमको दिखाइए माननीय विधायक जी। आप ये कहते हैं कि जयराम महतो सारठ विधानसभा से लड़े, 5,000
हैं, चले गिरिडीह हटाइए, दुमका हटाइए, हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं। हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बड़े भाई रणधीर सिंह जी, पीएन सिंह 15 साल सांसद रहा है, बढ़िया सीट है, धनबाद आइए भाजपा की टिकट से धनबाद। न गिरिडीह न दुमका, गिरिडीह में तो गिरी का मतलब पहाड़ होता है और पहाड़ में सिर्फ टाइगर ही रहता है। हम गिरिडीह छोड़ के धनबाद आएंगे। अब आइए धनबाद, माननीय रणधीर सिंह जी, आइए आपकी चुनौती को हम स्वीकार करने आए हैं और आपको न्योता देने आए हैं कि आप पहले लोकसभा में हाथ आजमाइए, आप धनबाद लोकसभा से आइए, हम धनबाद में आपसे टकराएंगे। ये धनबाद में आपको डर लग रहा है, चलिए हजारीबाग, हम हजारीबाग में आपके सामने खड़े होंगे। आप जिस लोकसभा को चुनिए जिसमें आप लड़ सकते हैं, आप जिस लोकसभा को आपको चुनना है माननीय रणधीर सिंह जी, क्योंकि पहले लोकसभा है। गिरिडीह छोड़िए, गिरिडीह मेरा घर है, वहां नहीं, अपने घर में नहीं, वो घर है मेरा गढ़ है, हम वहां चुनौती नहीं देंगे। आप धनबाद चुनिए, आप राजधानी रांची चुनिए, आप हजारीबाग चुनिए। चूंकि कोडरमा में हमारे कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, इसलिए हम कोडरमा की बात अभी नहीं करेंगे। या आप गोड्डा चुनिए, बगल में गोड्डा है, जहां से हमारा उम्मीदवार घोषणा लगभग नहीं हुआ है। आप उस सीट चाहिए, हम आपकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज बहुत संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आप बताइए यहाँ कितनी माताएं, कितनी हमारी बहनें ऐसी हैं जो यह मास्टरनी का काम करती हैं? हमारी कितनी बहनें यहाँ ऐसी हैं जो यहाँ डॉक्टरनी का काम करती हैं? नहीं करती हैं। तो आप क्या करती हैं? आप हाथ रंगने का काम करती हैं, समझ रहे हैं ना? हाथ रंगने का मतलब होता है मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में और आंगनबाड़ी में 2000 महीना लेके भात रंगना, वही काम हमारी बहन लोग करती है। बताइए, जिनके बाप दादा के बलिदान से, जिनके बाप दादा के कुर्बानी से ये झारखंड राज्य बना है और उनकी बहु बेटियां 2000 रुपए में भात रंगने का काम करती है, और जिनका इस राज्य में वजूद नहीं है, वहां की बहु बेटियां 75,000 का पेमेंट उठाती है। बताइए गलत है कि नहीं? ये लड़ाई आपकी भी है, ये लड़ाई मुख्य रूप से महिलाओं की है। पुरुष लोग तो कहीं काम कर लेते हैं, नहीं तो ये पलायन कर जाते हैं। अगर रोजगार से कोई वंचित रहता है तो हमारी महिलाएं रहती हैं, उनके हिस्से में 2000 रुपए में आंगनबाड़ी में सेविका का काम आता है, उनके हिस्से में सहायिका का काम आता है, और जो लोग पटना, इलाहाबाद, गुजरात से आती हैं, उनके हिस्से में 75,000 रुपए का सरकारी नौकरी काम आता है। इससे लड़ाई आपकी भी है। आप पूछिएगा माननीय विधायक जी से, प्रत्येक 5 साल में एक बार हिसाब लीजिएगा कि इनके कार्यशैली से, इनके कामों से कितने आम व्यक्ति को लाभ हुआ। आज आप तो नहीं जाके देख ले, जितना विधायक, जितना सांसद अखनी कर जेनी महारानी बन के है, अखनी पत्नी महारानी बन के छमक है, और तोहनी देगा अपन स्थिति कहां। आज जब यहीं के माननीय जब विधायक नहीं बने थे, उनका क्या है का इनकम था, क्या है था उनका? यानी आपकी वोट के कारण आज उनकी संपत्ति 200 गुना इजाफा होता है। वो धनबाद के कॉर्पोरेट में 500 करोड़ का घोटाला करते हैं, वो आपकी वोट की बदौलत। आज यहाँ हर एक व्यक्ति को अपने वोट की वैल्यू को समझना होगा। याद रखिएगा, जितने भी माताएं बहनें, खास आप लाल रंग की लिपस्टिक लगाते हैं, जब आप काले रंग का काजल लगाते हैं, जब आप सफेद रंग का पाउडर लगाते हैं, पता नहीं क्या बदलाव होता है, मुझे नहीं मालूम, हमरा एकदम नहीं मालूम है कि बदलाव है वो है, और ओकर से कहने के की मिले हो। लेकिन जब आप नीले रंग की स्याही लगाते हैं और वोट करते हैं, आपके क्षेत्र में रोजगार का साधन खुलता है, आपके बच्चों के शिक्षा का रास्ता खुलता है। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही ताकतवर है। ये आपका वोट माताएं बहनें बहुत ही ताकतवर है। यही वोट आज आपको रणधीर सिंह को राजा बनाया है। यही वोट आज उनकी पत्नी
पत्नी के व्यवहार में जाके देखिएगा, उनके परिवार के व्यवहार में देखिएगा, और आप खुद को आके। इसलिए याद रखिए, वोट लेने वाला से बड़ा वोट देने वाला होता है। आप देने वाले लोग किस व्यक्ति को देते हैं और क्या आधार मानकर देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है।